एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। आपने प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो सभी एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, ठीक है, उसका जो मेरे पास कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें आपने प्रूफ करना है जिसमें गिवन है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। एग्जाम्पल 8, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है, ये होगा 90 डिग्री, है ना। इनको 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए, अब आप जानते हो कि जो रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम होता है तो इसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें भी कोई डाउट है, बताइए। तो मैं क्या कहता हूं कि एंगल ए है ये 90 डिग्री है। मैंने क्या कहा कि जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है। कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, अब ये पैरेललोग्राम है तो जो एडी है वो बीसी के पैरेलल होगा, जो एडी है वो बीसी के पैरेलल होगा, और एबी क्या होगा, एबी ट्रांसवर्सल होगा, एबी ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है, और जो एडी है वो बीसी के पैरेलल होगा। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाले में कहाँ पे लगता है? वो यहाँ पे भी लगेगा, पैरेललोग्राम में लगता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ओके सर। एडी है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है, ये दोनों लाइन, ठीक है, और एबी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये एबी जो लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो आप बोल सकते हो कि सेम इंटीरियर एंगल अगर सेम साइड पे है, किस पे, ट्रांसवर्सल पे, अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है तो वो कितना हो जाएगा, उसका समेशन 80 डिग्री होगा। इसका समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री जब आप इसका समेशन करोगे। और आपने अभी बताया कि एंगल ए एक्सक्यूज इक्वल मी टू सर। 90 डिग्री। हाँ जी बताइए। सर आपके बीच में आवाज कट गई थी, बस एडी और बीसी तक ही आई थी। एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, मैंने ये बताया, यस सर। और एबी जो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल है तो अगर इंटीरियर एंगल है, अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है तो क्या हो जाएगा, उन दोनों एंगल का जो समेशन है कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल बी भी 90 डिग्री आ जाएगा। बट हम ऑपोजिट एंगल से भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो अपोजिट एंगल से सी को करोगे ना, बी को तो नहीं कर सकते ना, बी को भी तो करना तो सर होगा। सी और बी का नहीं हो सकता? क्या? सी और बी का? हाँ वैसे भी कर दो, तब ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बीसी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है और वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, जो बी है वो भी 90 डिग्री हो गया, ए जो है ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल अपोजिट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बोल सकता हूं जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है ना, एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री था, ठीक है, वैसे ही एंगल बी एंगल डी ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब ये 90 डिग्री है तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज राइट एंगल, है ना, ईच एंगल इज ए राइट एंगल, किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है, तो ये सभी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो भी रोम्बस का डायगोनल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, तो इसमें क्या था, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपने बताना है कि जो रोम्बस का डायगोनल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो गिवन क्या है,
कि एबीसीडी रोम्बस है, गिवन क्या है कि एबीसीडी क्या है, रोम्बस है, ठीक है। और आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो एसी है वो परपेंडिकुलर होगा बीडी पे, आपने ये प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो एसी है वो बीडी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखिए एबीसीडी ये रोम्बस है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब ये रोम्बस है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, जल्दी से बता दीजिए, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है अगर ये रोम्बस All है, sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी में एंड ट्रायंगल बी ओ सी में क्या करूंगा, मैं इसे कंग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी में। बताइए क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल है बताइए। ओ ए इक्वल टू ओ सी, मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है, और क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है ये बताइए। क्योंकि जो डायगोनल होता Diagonals है, bisect each other. हाँ डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट ईच अदर, वेरी गुड, Happy birth to OA is equal to OC and OB is common वेरी गुड, and AB will be equal to CB. ओके, क्योंकि सभी साइड इक्वल है ना, रोम्बस है तो सभी साइड इक्वल है, तो साइड 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 वाले कंग्रुएंसी से आपने इसे प्रूव करा कि जो आपका ट्रायंगल एओबी है वो कंग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सीओबी के, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आपका ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों इक्वल होगा, जो आपका एओबी है और जो एंगल सीओबी है वो इक्वल होगा, कैसे, सीपीसीटी से। इसमें कोई डाउट है बानी बताइए, इसमें कोई डाउट है, नो सर। ओके। अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज करूंगा, चलिए आपने क्या बताया कि एओबी जो है वो सीओबी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए एसी क्या है, एसी लाइन है, एसी लाइन है, तो मैं बोल सकता हूं जो एओबी होगा और प्लस सीओबी, इन दोनों का मैं एडिशन कराता हूं तो ये 180 डिग्री है ना, एक लाइन पर का जो एंगल होगा कितने का होगा, 180 डिग्री होगा, ये वाला एंगल टोटल, है ना। चलिए अभी आपने बताया जो एओबी है वो सीओबी के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं एओबी प्लस एओबी, सीओबी को आपने एओबी से क्या करा, रिप्लेस करा, इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है, नो सर। चलिए अब मैं ये भी बोल सकता हूं जो सीओबी है वो एओबी के इक्वल है, ये तो है ही, वो एओबी के इक्वल है ना, ये तो अभी हमने बताया। चलिए तो सीओबी कितना हो जाएगा ये बताइए, सीओबी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और एओबी Yes. कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल एंगल डीओसी इक्वल टू एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। वैसे ही एंगल डीओए, सॉरी डीओए, इस वाले एंगल इसके इक्वल होगा, और डीओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी, है ना, ये 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट है, सर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। ओके। जो ये वाला एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है इस वाले एंगल के, एक मिनट, यस सर। ये थोड़ा ना अब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए जो ये एंगल है ये इस वाले के एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, है ना। बट से तो 180 है ना। 180 कौन सा है, 180 इन दोनों को जब आप मिलाओगे तब ये 180 डिग्री होगा, लेकिन अगर आप इसे सिंगल लेते हो बीओसी को तो वो इक्वल हो जाएगा ना डीओए के, डीओए के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही एओबी, एओबी जो है वो इक्वल हो जाएगा सीओडी के, है ना, कैसे, वर्टिकली अपोजिट से ही इक्वल हो गया, ठीक है। चलिए अब आपने इसे इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो जो डीओसी है वो
उसके बाद डीओसी के बाद एओडी इक्वल टू एओबी इक्वल टू बीओसी, ये सभी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। कितने में कोई डाउट है? ये चारों एंगल कितने पे होंगे 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री पे है तो आप बताओगे जो एसी है वो परपेंडिकुलर है बीडी के, एसी है वो परपेंडिकुलर है बीडी के, ठीक है। तो जो रोम्बस है, रोम्बस का जो डायगोनल है ये क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि जो एंगल बन रहा है इनके बीच में कितने का बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। Third number, ABC is an isosceles triangle in which AB and is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD parallel to AB. जो CD है वो AB के पैरेलल है, ये वाला जो है CD AB के पैरेलल है, so that angle DAC is equal to angle BCA। तो आपने प्रूव करना है कि जो एंगल BCA है वो किसके इक्वल है DAC के इक्वल है, ठीक है। एंड सेकेंड में प्रूफ करना है कि जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है। सेकेंड में प्रूफ करना है ABCD जो है, जिसमें आपने क्या बताया था कि जो AB है वो AC के इक्वल है, मतलब ये वाला साइड, ठीक है। जो AB है AC के इक्वल है, और आपने प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल DAC है ये वाला एंगल वो इक्वल है किसके एंगल BCA के, इस वाले एंगल के, आपने ये प्रूफ करना है। तो इसमें गिवन क्या है ये बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर CD और AB भी तो इक्वल है क्या इक्वल है? सर, CD एंड AB। CD एंड AB, हाँ जी वो पैरेलल है तो इक्वल है। देखते हैं थर्ड का, थर्ड है, ठीक है। तो ये गिवन में ही होगा ना? हाँ CD AB पैरेलल है वो गिवन में होगा। अभी देखते हैं जो ABC है वो क्या है ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है, फर्स्ट जो गिवन पार्ट में होगा, ठीक है। और AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है बताइए। AD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाले एंगल को, दो पार्ट में AD बाइसेक्ट कर रहा है किसे एंगल PAC को, इस वाले एंगल को, है ना, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में, ठीक है। और जो CD है वो पैरेलल है किसके AB के पैरेलल है, ये दोनों, है ना, ये पैरेलल है। चलिए तो मैं बोल सकता हूँ AD क्या है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसे बाइसेक्ट कर रहा है PAC को, PAC को AD बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो PAD होगा ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ PAC, हाफ ऑफ PAC। मतलब जो एंगल DAC है ये वाला एंगल और जो एंगल PAD है ये इक्वल होगा किसके, अगर आप PAC को हाफ कर देते हो, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट है बताइए विष्णु, इसमें कोई डाउट है? स्टार्टिंग से समझा दो, मेरी मीटिंग लिफ्ट हो गई थी। ओके, इसमें क्या है कि ABC क्या है मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है, जो साइड AB है वो AC के इक्वल है, और AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, और CD जो है वो पैरेलल है AB के, CD जो है ये पैरेलल है AB के, ठीक है। तो आपने प्रूव करना है कि जो एंगल DAC है वो इक्वल टू है BCA के, जो एंगल DAC है वो BCA के इक्वल है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है कि जो DAC है वो BCA के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए जो एंगल PAD है इसे बाइसेक्ट क्या कर रहा है, AD बाइसेक्ट कर रहा है, मैं बोल सकता हूं जो PAD होगा वो इक्वल टू होगा DAC के, और वो होगा हाफ ऑफ PAC के। अगर आप PAC को हाफ कर देते हो तो ये दोनों के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब AB इक्वल टू AC ये गिवन है, तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल ABC होगा। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है बताइए। एंगल BCA जो है, एंगल BCA जो है ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, ABC के इक्वल होगा, ABC के इक्वल होगा इस वाले के। कैसे कैसे हो गया बताइए। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अरे ये वाला एंगल BCA ये वाला, सॉरी ये वाला और ABC वाला, है ना, BCA और ABC वाला कैसे हुआ सर एक बताइए। सेकंड। हाँ विष्णु आप बताइए। ये दोनों एंगल क्या है, BC अपोजिट है, इक्वल साइड पे है ना। चलिए
अब देखिए अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में देखता हूं, ए बी सी में, तो पीएसी क्या है? पीएसी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला पीएसी, ये एक्सटीरियर है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं जो एंगल पीएसी होगा ये क्या हो जाएगा? एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? जो एंगल पीएसी होगा एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होता है? समेशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये क्या होता है? समेशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एबीसी प्लस बीसीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, एबीसी प्लस बीसीए, ये क्या होता है? इसका समेशन मैं करता हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। इसमें कोई डाउट है बताइए? इसमें कोई डाउट है बताइए? नो सर। ओके विष्णु, एम आई ऑडिबल? हेलो। अब आपने बताया जो एंगल पीएसी है वो एबीसी प्लस बीसीए के इक्वल है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, आपने ये बताया। और आपने अभी ये भी बताया जो बीसीए है वो एबीसी के इक्वल है, जो बीसीए है वो एबीसी के इक्वल है। तो मैं एबीसी को रिप्लेस कर सकता हूं, मैं एबीसी को रिप्लेस कर सकता हूं बीसीए से, है ना, मैं इसे बीसीए से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा एंगल पीएसी इक्वल टू टू ऑफ एंगल बीसीए, ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीए। जो एंगल पीएसी है ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीए हो जाएगा, और एंगल बीसीए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पीएसी। जो बीसीए है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पीएसी होगा, ठीक है, हाफ ऑफ पीएसी होगा, ठीक है। और हाफ ऑफ पीएसी क्या था? अभी आपने बताया हाफ ऑफ पीएसी क्या है? डीएसी है ना। तो एंगल बीसीए इक्वल टू एंगल डीएसी, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ, बस यही तो प्रूफ करना था। वेयर जो डीएसी था उसके इक्वल में था हाफ ऑफ एंगल पीएसी, ओके। अब सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? इस वाले एग्जांपल के सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? आपने प्रूफ करना है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है, ओके। कैसे प्रूफ करेंगे बताइए, कैसे प्रूफ करेंगे? आपने ये प्रीवियस पार्ट में प्रूव किया था कि जो डीएसी है वो बीसीए के इक्वल है, जस्ट अभी आपने फर्स्ट वाले में करा था, है ना, ओके। अब देखिए जो लाइन है बीसी एडी, उसका ट्रांसवर्सल क्या है? एसी ट्रांसवर्सल है। जो लाइन बीसी और एडी है इसका ट्रांसवर्सल क्या है? एसी, ये वाला, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल है तो आप बोलोगे कि जो डीएसी है और जो बीसीए है वो ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, इसमें कोई डाउट है? ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं जो बीसी है वो एडी के पैरेलल होगा। अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। अब देखिए बीसी एडी के पैरेलल है, ठीक है, और एक और गिवन था जो एबी है वो सीडी के पैरेलल है, ये गिवन ही था, है ना। तो आपने बताया बोथ पेयर ऑफ opposite sides, both pair of opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel। अब ये पैरेलल है तो आप बताओगे जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है जो ABCD है वो क्या है? पैरेललोग्राम है, ओके। फोर्थ नंबर, two parallel lines L and M are intersected by a transversal P। दो पैरेलल लाइन है, कौन सा? L और M, इसे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल P। So that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle। तो आपने बताना है कि जो बाइसेक्टर है जो फॉर्म हो रहा है इसके थ्रू इंटीरियर एंगल्स, तो ये रेक्टेंगल होगा या नहीं, ओके। तो इसी अब क्या करते हैं, चलिए कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ये बताइए डेटा क्या क्या गिवन है। ये एग्जांपल नंबर 4 है, गिवन डेटा क्या क्या है? जो एल है वो एम के पैरेलल है, हाँ, एल जो है वो एम के पैरेलल है। ट्रांसवर्सल क्या है? पी। जो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है? इसे इंटरसेक्ट कर रहा है एल और एम वाले लाइन को, यस सर। है ना, किस पॉइंट पे? ए और सी पॉइंट पे, ठीक है, ए और सी पॉइंट पे। चलिए बाइसेक्टर कौन होगा जल्दी बताइए?
बाइसेक्टर ऑफ PAC इस वाले एंगल का, PAC ये वाला, ठीक है, और एंड QCA ये कितना होगा, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट किस पे मीट कर रहा है बताइए, पॉइंट B पे मीट कर रहा है, ठीक है, वापस से बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही बाइसेक्टर किसका होगा, बाइसेक्टर ऑफ SAC, कौन सा, ये वाला SAC, ठीक है, ये वाला, ये एंड RCA ये वाला, ठीक है, किस पॉइंट पे मीट करेगा, पॉइंट D पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, एट D। ओके, तो आपने प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, इज ए रेक्टेंगल। चलिए, अब आप ये जानते हो कि अगर कोई रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो उसका वन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वन एंगल इज 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट है, नो सर। 90 डिग्री। ओके, तो हमें पहले क्या प्रूफ करना होगा कि ABCD पैरेललोग्राम है ना, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, पहले ये प्रूफ करना होगा। चलो, अब देखिए LM पैरेलल है और ट्रांसवर्सल क्या है, P है, P क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकता हूं अगर LM पैरेलल है और P ट्रांसवर्सल है तो PAC, ये जो PAC है, एंगल PAC है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACR के, है ना, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, जो एंगल PAC है ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ACR के, ACR इस वाले एंगल के, ठीक है, ये समझ में आया। ओके, जब मैं इसे दोनों साइड हाफ करूंगा, जब मैं दोनों साइड हाफ करूंगा, हाफ ऑफ एंगल PAC और हाफ ऑफ एंगल ACR, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PAB, BA और BAC भी तो हो सकता है, BAC ये वाला जब ये टोटल था, जब आपने इसे हाफ करा तो कितना हो जाएगा, BAC हो गया, BAC, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, ACD ये वाला, है ना, ये वाला, अगर ये टोटल था तो ये हाफ हो जाएगा, इतना ACD। इसमें तो कोई डाउट है, PAB नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, वो भी हो एंगल सकता है, PAB। वो भी हो सकता है, लेकिन वो रेक्टेंगल के बाहर है तो उसे लेने का जरूरत ही नहीं है ना, हमें वो लेना है जो कि इंक्लूडेड होगा, उस पार्ट में होगा और उसे मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, वो भी होगा। चलिए, अब देखिए, अब ये इतना समझ में आया, कोई डाउट है, नो सर। ओके, जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब देखिए, जो लाइन AB है और DC है, जो लाइन AB है और DC है, उसमें ट्रांसवर्सल क्या है, AB और DC में ट्रांसवर्सल क्या है, ये बताइए, एक क्यूब, नहीं सर, एक सेकेंड, AC ट्रांसवर्सल यस है सर, ना, यस। ये वाला लाइन ना, AC ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब AC ट्रांसवर्सल है तो इसमें कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये बताइए जल्दी से, जो एंगल BAC है, तो एंगल BAC एंड एंगल DCA। ACD, हाँ DCA, वेरी गुड, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ऑल्टरनेट एंगल, है ना, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है, ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, इसमें कोई डाउट है, अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, तो ये क्या होगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ठीक है। चलिए, वैसे ही मैं बोल सकता हूं जो BC है एंड AD है, ये दोनों लाइन, ये क्या है, ये कोई लाइन है और इसका ट्रांसवर्सल क्या होगा, फिर से AC ट्रांसवर्सल होगा, है ना, फिर से AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये बताइए, इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा, इस वाले में कौन सा एंगल होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये बताइए, हेलो, अगर लाइन BC और AD क्या है, एक लाइन है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये बताइए, सर सेम एज अबव। क्या, सेम एज अबव, ठीक है, चलिए जी, सेम एज अबव, तो BC AD के पैरेलल हो गया, BC AD के पैरेलल हो गया, इसमें कोई डाउट है। चलिए, अब आपने अभी प्रूफ करा AB DC के पैरेलल है एंड BC AD के पैरेलल है, आपने ये प्रूफ करा,
चलिए, अब ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है ना। इसमें कोई डाउट है बताइए, इसमें कोई No. डाउट हो तो बताइए। ओके, जस्ट मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए, अब देखिए लाइन मेरा एल है, एल मेरा लाइन है, और ये क्या हो जाएगा, ये अब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। लाइन एल है तो लाइन एल पे एंगल बताइए, कौन कौन सा एंगल है, एंगल क्या हो जाएगा, हेलो, तो आपकी आवाज कटती थी, कैन यू प्लीज हाँ जी रिपीट? हाँ जी हाँ जी, ये जो लाइन है एल, इस पे जो एंगल बनेगा ये टोटल 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ लाइन एल पे जो एंगल बनेगा, एंगल पी ए सी और एंगल सी ए एस, ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। जब आप इसका समेशन करोगे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, सी ए एस इस वाले को, ठीक है, जब आप इन दोनों का समेशन करोगे तो ये इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मैं इसका अगर हाफ करता हूं, अब मैं इसका हाफ करता हूं दोनों साइड, हाफ बोथ साइड, हाफ बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी ए सी, हाफ ऑफ पी ए सी प्लस हाफ ऑफ सी ए एस प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री। हाँ जी बताइए। एंगल पीएससी कौन सा है? एंगल पी ए सी ये वाला एंगल, ये, ओके सर। और सी ए एस ये वाला। अब इतना ना ज्यादा ये वो हो गया है, अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो एक्चुअल चीजें नहीं दिख पाएंगी, है ना, ठीक है। चलिए, ये पीएसी हो गया और सीएसी वाला हो गया, ठीक है। जब आपने इन दोनों का समीकरण करा तो 180 सर डिग्री। आपने फिर ए के ऊपर पी क्यों लिखा है? इसका वो एक ए के लाइन है, ऊपर। वो एक लाइन है, लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है। ओके सर, कंफ्यूज चलो, हो गई। अब हाफ ऑफ पीएसी है, हाफ ऑफ पीएसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीएसी लिख सकता हूँ। इसका भी हाफ, पीएसी का हाफ क्या हो जाएगा, बीएसी हो जाएगा, एंगल बीएसी। वैसे ही हाफ ऑफ सीएएस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सीएएस क्या हो जाएगा, सीएडी, ये वाला एंगल, है ना, सीएडी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं जो एंगल बीएडी होगा वो भी 90 डिग्री होगा। जब आप इन दोनों एंगल को सम करोगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना। जब ये एंगल बीएडी 90 डिग्री है तो आप बीएडी को क्या लिख सकते हो, बीएडी को ये भी लिख सकते हो ना, एंगल बीएसी प्लस का एंगल बीएसी प्लस सीएडी, ये भी लिख सकते हो, तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस टोटल को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बीएडी, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम अभी आपने प्रूफ करा था, उसके साइड आपने ये भी प्रूफ कर लिया कि वन एंगल 90 डिग्री है, उसके साथ आपने अभी ये भी प्रूफ किया कि वन एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD is a rectangle. So that the bisector of angles of a parallelogram from a rectangle, ठीक है। So that the bisectors of angle से जो बाइसेक्टर होगा of a parallelogram form a triangle, rectangle, ये क्या करेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं कि मेरे पास डेटा है A B C D P Q, ये R और ये S, ठीक है। ठीक है, ओके। बताइए इसमें क्या क्या गिवन है। 5th नंबर एग्जांपल गिवन क्या क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ओके। चलिए, अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है और बाइसेक्टर कौन सा है ये बताइए, बाइसेक्टर कौन सा है जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, एपी, एक तो ये हो गया एपी बीपी, ये वाला एपी बीपी हो गया, एंड हाँ जी, तो एंगल बाइसेक्टर्स हो गए ना। हाँ, तो वो एंगल ए सी डी पे, हाँ ठीक है, और डी आर किस पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। बानी ये समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है।
तो आपने प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस है ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। रेक्टेंगल, ये तो मेरा रेक्टेंगल ये छोटा बन जाएगा, मैंने ये छोटा बनाया है। ये वाला जो है आपने ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मिडिल वाला जो है रेस्ट जो होगा, ठीक। चलिए अब अगर ये जो है ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ जो AB है वो DC के पैरेलल होगा, जो AB है वो DC के पैरेलल होगा। और ट्रांसवर्सल कौन होगा बताइए जल्दी से। AB DC के पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, आइदर AD और BC। तो यहाँ पे AD ट्रांसवर्सल है, AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल T 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल का जो समेशन होता है कितना होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे ये एंगल है, तब भी ये 180 डिग्री होगा, तब भी ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके जस्ट ओके। तो एंगल A प्लस एंगल D कितना है, 180 डिग्री है। हाँ जी बताइए। सर जो आप एंगल ए और एंगल डी 180 डिग्री कह रहे थे वो कैसे होगा? वो होगा कि ट्रांसवर्सल आपका AD है और ट्रांसवर्सल के अगर सेम साइड पे अगर इंटीरियर एंगल है सेम ही साइड पे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एंगल A प्लस एंगल D, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसे हाफ करेंगे बोथ साइड, जैसे प्रीवियस वाले में करा था, मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये हो जाएगा 1/2 A प्लस 1/2 D इक्वल टू 1/2 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर मैं A का हाफ करता हूं, अगर मैं एंगल A का हाफ करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एंगल DAS। मैंने A को हाफ करा तो ये वाला हो गया, ठीक है, प्लस एंगल ADS, ठीक है, इस वाले को। ये समझ में आया, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर पूरा एंगल ये जो था A था, अगर आपने इसका हाफ करा तो एंगल DAS प्लस ADS कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है बताइए। हेलो नहीं भैया। ओके चलिए बानी ये समझ में आया। हेलो यस सर। ओके। अब देखिए जो मेरे पास जो ट्रायंगल है ADS, ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करा। अब देखिए DAS का वैल्यू कितना था, DAS का एक मिनट, DAS का वैल्यू कितना था इस वाले का बताइए। हेलो हेलो, इस वाले को आपने क्या करा, जस्ट इसमें पुट कर दिया इस वाले को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल DSA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DSA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 तो इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, जो एंगल DSA है, DSA ये वाला 90 डिग्री होगा, है ना, ये वाला 90 डिग्री। और जो रेस्ट ऑफ जो एंगल्स है वो कितना हो जाएगा, वो प्लस में 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताइए। हेलो नहीं भैया। अभी आपने बताया कि जो एंगल DSA है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अभी आपने प्रूफ करा। अब जो AP है और जो DR है, AP और DR ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होगा, जो एंगल होगा एंगल PSR, ठीक है, वो एंगल DSA के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा PSR के वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से, है ना, अपोजिट, ठीक है। तो PSR कितना हो जाएगा, PSR कितना हो जाएगा बताइए 90 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए
वैसे ही मैं प्रूफ कर सकता हूं कि जो एंगल SPQ है, जो SPQ है, अगर आप इन ट्रायंगल्स को लोगे, अगर ट्रायंगल्स DCR इस वाले में लेते हो तो SPQ है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। PQR है ना, PQR है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और SRQ है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। जब आप डिफरेंट ट्रायंगल्स को कंसीडर करोगे, ठीक है, हमने ये वाला ऑपरेशन एक ट्रायंगल में भी अप्लाई करा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर आप यही डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स में अप्लाई करोगे तो और भी जो एंगल्स है वो भी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ओके, अब जो PSR है, जो PSR है वो PQR के इक्वल है, ठीक है। एंड जो SPQ है वो किसके इक्वल है, SRQ के इक्वल है। अब देखिए, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा, ये पैरेललोग्राम हो गया, PQRS पैरेललोग्राम है। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा PQRS, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताइए। अब ये पैरेललोग्राम है और ये सभी कितने हैं, 90 डिग्री है। इस सभी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, ओके। और आप जानते हो PQRS के साथ ये पैरेललोग्राम है और इसमें कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है, वन एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसमें जो PQRS है वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, PQRS रेक्टेंगल, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था कि जो PQRS है वो रेक्टेंगल